डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे निर्देशांक ज्यामिति की। निर्देशांक ज्यामिति का मतलब क्या है कि इसका ज़रूरत क्या है, कहाँ पे हम इसका प्रयोग करते हैं। कि जैसे हमारे पास एक बिंदु है, बिंदु P। इस बिंदु P की स्थिति क्या है, कैसे हम इसको निर्धारित करेंगे, कैसे हम इसको व्यक्त करेंगे, कैसे इसको हम एक्सप्रेस करेंगे, इस चीज़ के लिए हम किसका यूज करते हैं, एक तकनीकी का यूज करते हैं जिसका नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम सबसे पहले दो अक्षों को चुनते हैं। एक अक्ष को हम नाम देते हैं एक्स अक्ष, जो ये सीधा हॉरिजॉन्टल है, क्षैतिज रूप से सीधी लाइन है, इसको हम नाम देते हैं एक्स अक्ष। और इसके लंबवत एक दूसरी अक्ष मानी जाती है, इसको हम नाम देते हैं वाई अक्ष। क्या नाम देते हैं? वाई अक्ष। इसी के विपरीत दूसरी साइड में इधर की तरफ इसी एक्स को हम नाम दे देते हैं एक्स डैश। और इसी को अगर हम नीचे की तरफ बढ़ा देते हैं तो इसको हम नाम देते हैं वाई डैश। एक्स में जो दूरी होती है इसको हम धनात्मक लेते हैं, और एक्स डैश की तरफ जो दूरी होती है उसको हम ऋणात्मक लेते हैं। वाई की तरफ जो दूरी होती है उसको हम धनात्मक लेते हैं, और वाई डैश की तरफ जो दूरी होती है उसको हम ऋणात्मक लेते हैं। हम दूरियां लेते हैं कि कितनी दूर एक्स अक्ष में चला है। अगर हम समान स्केल पे, समान दूरी पे इस पे कुछ बिंदु मान लेते हैं और इनको एक यूनिट मान लेते हैं 1, 2, 3 और 4, तो हमें यहाँ पे पता लग रहा है कि P को यहाँ पहुँचने के लिए सबसे पहले एक्स अक्ष में कितनी दूर चलना पड़ा? 4 यूनिट चलना पड़ा। P को इस स्थिति तक पहुँचने के लिए एक्स अक्ष की दिशा में कितना चलना पड़ा? 4 यूनिट चलना पड़ा। ठीक है, अब हम ऊपर की तरफ देखेंगे, ऊपर की तरफ चलने के लिए इसको कितना चलना पड़ा। तो हम यहाँ भी उसी स्केल में बिंदु निर्धारित करते हैं जिस स्केल पे हमने यहाँ माना था। तो 1, 2, 3, 4। अब अगर हम यहाँ से देखेंगे इसको कि इधर की तरफ कितनी दूर है, हमने देखा कि अब हम देखेंगे ये वाई अक्ष में कितनी दूर चला है। हमने देखा कि एक्स अक्ष की तरफ पहले इसको 1, 2, 3, 4 यूनिट बढ़ना पड़ा, और ऊपर की तरफ चलने पे इसको 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 पॉइंट चलना पड़ा। तो इसकी स्थिति क्या है? एक्स अक्ष में 4 दूरी चलनी पड़ी और वाई अक्ष में 3 दूरी चलनी पड़ी। किसी बिंदु की स्थिति को इस तरह से दर्शाने को हम निर्देशांक ज्यामिति के रूप में लेते हैं। इसमें सबसे पहले ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको एक्स अक्ष की दूरी लिखनी है। एक्स अक्ष में कितनी दूर चला है? 4 दूर। तो पहले आप एक्स अक्ष लिखते हैं, फिर आप वाई अक्ष लिखते हैं। यानी अगर हमें इसको कहीं पे दिखाना पड़े तो हम लिखेंगे पहला बिंदु एक्स और दूसरा बिंदु वाई। ठीक, हमेशा ध्यान रखेंगे पहले वाली दूरी क्या होती है? एक्स वाली दूरी होती है, और दूसरी वाली दूरी वाई दूरी होती है। ठीक है, इसके बाद अब हम चलते हैं नेगेटिव साइड, बात करते हैं एक्स की नेगेटिव साइड को। जैसे हमने पहले बताया था कि एक्स डैश को हम क्या लिखते हैं, क्या मानते हैं? नेगेटिव मानते हैं। तो अगर कोई बिंदु यहाँ पर Q है, तो अब हम इसकी स्थिति पहचानने की कोशिश करेंगे। शुरुआत वही करेंगे, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये एक्स साइड में कितना चला, क्योंकि अब ये दूसरी साइड है तो इधर भी हम देखेंगे कि ये एक्स साइड में कितना चला। 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले एक्स कोऑर्डिनेट लिखा जाता है, एक्स निर्देशांक लिखा जाता है। तो ये एक्स साइड में कितना चला है? 5। और पहले ही आपको बता दिया गया है कि एक्स डैश को हम क्या लेते हैं? नेगेटिव। तो ये -5 दूरी चला है। यानी इधर की तरफ जब हम लेंगे तो एक्स को नेगेटिव लेंगे। जो भी पॉइंट यहाँ पर होगा उसमें एक्स नेगेटिव होगा। अब हम देखेंगे ऊपर वाई की तरफ कितना चला ये? 1, 2, 3। तो वाई की तरफ ये चला है 3। आप ध्यान देंगे कि वाई को हमने नेगेटिव नहीं लिखा है, सिर्फ एक्स को नेगेटिव लिखा है, क्योंकि एक्स डैश इधर की तरफ को ये नेगेटिव है, वाई अभी भी पॉजिटिव ही है। तो जो सेकंड आपका निर्देशांक होता है इसमें एक्स नेगेटिव होता है और वाई पॉजिटिव होता है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे कोई बिंदु ले लें, माना एस ले लिया हमने, आर ले लिया,
अब हम देखेंगे कि आर कितना चला है। आर चला है आपका, सबसे पहले एक्स डायरेक्शन में देखेंगे 1 2 3 4, 4 यूनिट चला है। और वाई डायरेक्शन में कितना चला है ये 6 डिस्टेंस। अब हम फिर वही लिखेंगे, पहले एक्स में कितनी साइड चला था 4, लेकिन ये नेगेटिव होगा क्योंकि एक्स डैश वाली साइड है। और वाई में भी ये वाई डैश की तरफ आ रहा है तो ये भी नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे कितना चला -6, यानी थर्ड वाला जो कोऑर्डिनेट होता है, थर्ड वाले कोऑर्डिनेट में एक्स भी नेगेटिव होगा और वाई भी नेगेटिव होगा। क्यों, आप साफ देख सकते हैं, एक्स वाली साइड कौन सी है एक्स डैश वाली यानी नेगेटिव, और वाई वाली साइड कौन सी है वाई डैश वाली यानी ये भी नेगेटिव, यानी दोनों नेगेटिव हैं तो ये नीचे होगा। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं एस, अपनी मर्जी से हमने कोई भी एक पॉइंट ले लिया एस, तब इस एस के कोऑर्डिनेट देखने की कोशिश करेंगे हम। सबसे पहले चेक करेंगे कि ये एक्स साइड में कितना चला, चेक करने की कोशिश करो। 1 2 3 4 पॉइंट ये एक्स डायरेक्शन में चला। हम सबसे पहले एक्स की डायरेक्शन लिख देते हैं, क्योंकि एक्स पॉजिटिव साइड है तो ये 4। अब हम वाई साइड देखेंगे, क्योंकि वाई साइड ये नेगेटिव साइड में चला है, नीचे की तरफ है, तो 1 2 3 4 नेगेटिव। आगे आपको समझ में, पहले वाले कोऑर्डिनेट में एक्स भी प्लस का है वाई भी प्लस का है। जब हम दूसरी साइड चले जाते हैं तो एक्स कोऑर्डिनेट नेगेटिव हो जाता है लेकिन वाई अभी भी पॉजिटिव है। जब हम तीसरे वाले क्वाड्रेंट में जाते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, एक्स भी नेगेटिव है, थोड़ा सा इसको पहले नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में जाना पड़ेगा और थोड़ा इसको वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे आना पड़ेगा। जब हम चौथे वाले में जाते हैं तो ये एक्स की पॉजिटिव डायरेक्शन में पहले आगे बढ़ेगा और फिर ये वाई की नेगेटिव डायरेक्शन में नीचे आएगा। तो ये इस तरह से होता है, ये है हमारा बेसिक कोऑर्डिनेट सिस्टम। ओके, अब आपके सिलेबस में सबसे पहले आता है लाइन। ठीक है, रेखा क्या है, जैसे कि आप भी जानते हैं कि अगर हम दो बिंदु खींच देते हैं, ऐसे हमने दो बिंदु लिए और इन दोनों बिंदुओं को मिला दें तो हमारे पास एक रेखा मिल जाती है। यानी कि दो बिंदुओं को जब हम मिलाते हैं तो हमें एक रेखा प्राप्त होती है। ठीक है, अब आपके पास रेखा के समीकरण में सबसे पहले आता है प्रवणता। प्रवणता आपने पहले सेमेस्टर में भी पढ़ा है। प्रवणता क्या होता है, प्रवणता किसी रेखा का झुकाव है। ठीक है, एक एक्स अक्ष और वाई अक्ष का एक प्रारूप लिया और इसमें कोई लाइन खींची है, दो बिंदुओं को मिलाते हुए एक लाइन खींच दी हमने। तो इस लाइन का झुकाव, क्योंकि प्रवणता क्या है, झुकाव है, एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ इसका जो ये झुकाव है, जिसको हम थीटा से लिखते हैं, झुकाव का मतलब कोण, ये जितना कोण बना रही है यही इसका प्रवणता है। ठीक है, तो रेखा के प्रश्नों में जो हमें सबसे पहले प्रवणता अगर कोण के रूप में दी गई है कि इस रेखा का एक्स अक्ष के साथ इतने अंश का कोण बना है तो उसकी प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो इसको हम लिखते हैं, प्रवणता को हम दिखाते हैं एम से। m = tan थीटा, जहाँ थीटा क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया है, थीटा है एक्स अक्ष की धनात्मक दिशा के साथ झुकाव। ठीक है, तो ये पहला आपका प्रवणता रूप है। अब इस प्रवणता रूप के जब आपको किसी सवाल में प्रवणता दे रखी हो तब उस लाइन का समीकरण क्या होता है, उसका समीकरण होगा y = mx + c। m क्या है, प्रवणता। कैसे निकालेंगे, इस सूत्र से, m = tan थीटा, कि जब रेखा मूल बिंदु से गुजर रही हो, मूल बिंदु का मतलब होता है ये वाला बिंदु जहाँ से हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पे x का मान भी कितना है 0 और y का मान भी कितना है 0। ठीक है, क्यों 0 है आपको पता ही है। जब इससे आगे हम चलते तो हम क्या लिखते हैं 1, जब इसके ऊपर चलते तो क्या लिखते हैं 1, यानी यहाँ पे कितना है 0 0। शुरुआत कहाँ से करी, 0 से, और तब हम आगे बढ़ते चले गए। जैसे हम अपने घर पे हैं, घर से कॉलेज जाना है तो घर क्या है हमारा अभी 0 पे है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे कॉलेज की तरफ हमारी दूरी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना, कि 1 किलोमीटर चले गए, 2 किलोमीटर चले गए, 3 किलोमीटर चले गए,
तो इस तरह से शुरुआत कहाँ से करते हैं, 0 0 से। फिर 0 0 क्या है, हमारा मूल बिंदु है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर कोई रेखा मूल बिंदु से गुजरे तो तब उसका समीकरण क्या होगा। हमने फिर वही 2 पॉइंट ले लिए, मान लें एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो मूल बिंदु से होके जा रही हो, ठीक। एक रेखा है ए, एक पॉइंट है बी, इसका दूसरा पॉइंट है, मूल बिंदु से होके जा रही हो, तो वही चीज़ है। अभी भी ये कोण बना रही है एक्स के साथ, थीटा कोण। अगर आपको कोण दे रखा है तो उसकी प्रवणता निकाल सकते हैं, m = tan थीटा। सूत्र रखेंगे y = mx + c, क्योंकि जब आपको m दे रखा हो तो आप ये वाला सूत्र लगाते हैं, y = mx + c। अब आता है c था कि ये y अक्ष के साथ कितने का टुकड़ा काट रही है। अब यहाँ पे तो कोई टुकड़ा काट ही नहीं रही है, दिखाई दे रहा है आपको। कोई इसने x के साथ कोई टुकड़ा, y के साथ कोई टुकड़ा काटा क्या, इसने y के साथ कोई टुकड़ा काटा, नहीं काटा। यानी यहाँ पे c कितना है, 0। और हमारी समीकरण बन जाएगी अब y = mx। ये है मूल बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण। तो मूल बिंदु 0 0 से जाने वाली रेखा का समीकरण क्या हो गया, y = mx, क्योंकि इसमें c क्या है, 0। इसने कोई भी अंतःखंड यहाँ से नहीं काटा है, ठीक है। तो एक रूप ये हो गया कि जब आपको किसी रेखा में कोण दिया हुआ हो तो आप वहाँ पे सबसे पहले उसकी प्रवणता ज्ञात करेंगे, m = tan थीटा का प्रयोग करते हुए, ठीक। उसके बाद आप फॉर्मूला लिखेंगे y = mx + c, y = mx + c। c क्या है, ये रेखा y अक्ष के साथ जितना टुकड़ा काटती है, जितना अंतःखंड काटती है। और अगर वो कोई भी टुकड़ा नहीं काट रही है तो वहाँ पे c = 0 हो जाएगा। अगर वो मूल बिंदु से जा रही है तो उसका समीकरण y = mx हो जाएगा। तो ये पहला रूप था जिसमें प्रवणता दी हुई थी कोण के रूप में। अब हम दूसरा रूप पढ़ेंगे जिसमें प्रवणता कोण के रूप में नहीं दी गई होगी, दो बिंदुओं के रूप में दी गई होगी।